वो कौन सी 101 तुकबंदी और मुहावरे की किताब है जो हिंदी कमेंट्री बॉक्स में बांटी गई है? विवेक राजदान, आप जी। अब जितने नए लोग जुड़ रहे हैं तुकबंदी ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास है। पहली बार हिंदी कमेंट्री का प्रयोग स्टार ग्रुप ने ही किया था। हाँ जी, हाँ जी। 2005-6 की बात है। भारत श्रीलंका गया हुआ था, इंडिया का श्रीलंका टूर था, और उस कमेंट्री बॉक्स में शेखर सुमन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू थे। तो उस दौरान कमेंट्री ये हो रही थी कि आप जो धुलाई कर रहे हैं जयसूर्या साहब, हमारे घर में एक रुई वाला आता है, रुई की ऐसी ही धुनाई करता है। हम क्रिकेट उसलिए नहीं देखते हैं, हम उसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए देखते हैं। तो ये दिक्कत आ रही है हमें। हम हिंदी कमेंट्री सुन तो रहे हैं, लच्छेदार भाषा में बात हो रही है, एक मीटर बिठाए जा रहे हैं शब्दों के, पर क्रिकेट की बात कहाँ है? ये दिक्कत तो वो जानना चाह रहा था। ओके, सी हर किसी को, पहली बात 2-3 चीज़ें एक्चुअली इसमें। एक तो ये कि हर किसी को अपना एक फ्लेवर लाना है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, आप बात ठीक कह रहे हैं कि अगर शरीफा रुई की धुलाई कर रहे थे तो आकाश चोपड़ा को कुछ और कोई पहचान बनानी थी, तो उन्होंने कोई और तरीका ढूंढा होगा। अब अगर सब वो काम करने लग जाएंगे तो फिर लगेगा कि आप मुशायरे में बैठे हो। एंड आई गेट दैट कि आप क्रिकेट की बात करने आए हैं पर आप ये करने नहीं आए। लेकिन एक और चीज़ भी है इसके अंदर कि आप मासेस से कनेक्ट कर रहे हैं, और खेल ना आप समझना, आई डू गेट कि आप निटी ग्रिटीज़ को समझना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ट्विटर पे बहुत अच्छी बातें ये ट्रेंड होती हैं, एक्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। पर खेल का सबसे पहला जो काम है, खेल खेलना और खेल देखना, वो है एंटरटेनमेंट। अगर वो एंटरटेनिंग नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा ना खेल देखने में, तो फिर आप खेल देखोगे नहीं, और खेलना नहीं आ रहा तो आप खेलोगे नहीं। इट्स सिंपल। आप सीखने के लिए नहीं मैच देखते, सीखने के लिए आप सीखना चाहते हैं। आप क्यों सीखना चाहते हैं? आई टेल यू कि सीखना क्यों चाहते हैं। किसी चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं, आप समझ लेते हैं, आप उसको एंजॉय ज़्यादा करते हैं, तो उतनी समझ इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, तो उतनी नॉलेज इंपार्ट करना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हर चीज़ को आप वो डाइसेक्शन के टेबल पे डाल दें और उसको डाइसेक्ट करना शुरू करें, यू विल गेट बोर्ड। तो ये भी सच्चाई है। इसका दूसरा पहलू है, टेस्ट क्रिकेट आपको अलाउ करती है ये टाइम। आप 14 तारीख को टेस्ट मैच शुरू होगा, आप टेस्ट मैच में देखना, ना तो आपको ओवर द टॉप लच्छेदार कमेंट्री दिखेगी, ना आपको उतनी तुकबंदी दिखेगी। आपको उसमें दिखेगा बीच बीच में कहानियां, क्योंकि कहानी की जगह है वहां पर। मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी भी बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ वो वाला एक टेस्ट मैच था जो कि ना अनऑफिशियल घोषित कर दिया गया था 2001 में। वहां पे एक बंदे का डेब्यू हुआ था, पर उसके बाद उसको दोबारा कभी खेलने का मौका नहीं मिला। दैट हैपेंड इन 2001 इन सेंचुरियन। और उसके पीछे की वजह क्या थी, उसके बाद की क्या कहानी थी, बट कहानी की जगह है वहां पर, क्योंकि बहुत लंबा मैच होता है, बड़े धीमी गति पे चलता है। T20 डज नॉट अलाउ यू दैट काइंड ऑफ टाइम। T20 की हर दूसरी गेंद पे चौका लगता है, या फिर 5वीं गेंद पे विकेट गिरती है, और उसके बीच में बहुत सारी वो एडवेटोरियल इंटरवेंशंस होती हैं, जिसमें एक वो कार भी दिखाई जाती है, फिर एक किसी को कुछ और भी बताना पड़ता है। एक मेरे सामने तो एक्चुअली चिट्ठा होता है ऐसा। आजकल तो वो स्पॉन्सर ये आते हैं कि यही लाइन बोलनी है, तो फिर वो पूरी लाइन भी ख़त्म करनी पड़ती है कि इसके अंदर चेसिस ऐसी है, उसके अंदर इंजन वैसा है, टायर के अंदर ये ट्यूबलेस टायर है, तो ये सारा भी हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि बोलना पड़ता है, कॉलर का काम है। और मैं कॉलिंग करता हूँ एक्चुअली, तो वो सामान भी बेचना हमारा काम होता है उसके बीच में। तो अब सामान बेचने के बीच में चौके भी लग रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं, विकेट भी जा रहे हैं, तो बड़ा लिमिटेड टाइम है कि मैं आपको क्रिकेट समझा पाऊँ। आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट, अनफॉर्चुनेटली। और अपने लिए मैं कह सकता हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं कह सकता हूँ। और ये रोल आई थिंक समझना ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए आई मीन जो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपकी राय हो सकता है कुछ अलग हो। तो कमेंट्री में एक कॉलर होता है, एक एक्सपर्ट होता है, एक कलर होता है। 3 लोग की कमेंट्री का पैनल होता है। कॉलर का काम ये होता है कि वो कॉल कर रहा है, एक्शन को कॉल कर रहा है। चौका लगा, आपने कॉल किया। अब चौके अगर 15 चौके लग रहे हैं और आपके एक ओवर में 3 चौके लग रहे हैं, तो हर बार तो आप शानदार कह के नहीं निकल सकते। तो कई बार शानदार होगा, कभी जानदार होगा, कभी धमाकेदार होगा, कभी लजीज होगा, कभी कुछ और होगा। बिकॉज आई कांट कीप सेइंग कि चौका, अरे भाई टीवी पे देख रहे हो मैच, रेडियो नहीं है। उसने देख लिया चौका, हालांकि मुझे कहना पड़ेगा चौका, क्योंकि वो हाईलाइट में कट के आएगा, पर मुझे उस चौके को 4 शब्दों में डिस्क्राइब करना है, और हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करनी है। कभी वो उड़न तश्तरी बनेगी गेंद, कभी वो हवाई फायर होगा, कभी वो टोल नाके पे जाएगी। कोई टोल नाके पे गेंद तो नहीं जाती है, पर कभी मार्स में भेज दूंगा
कि मार्स ने मारा और अगर वो तीसरी टीयर में गई है तो आई हैव ओनली 6 वर्ड्स टू से, तो मैं मार्स पे भी बॉल को भेज सकता हूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर तीसरी गेंद पे छक्का लग रहा है, शानदार, लाजवाब, वो एडजेक्टिव खत्म हो गए मेरे, और मैं रोज कमेंट्री करता हूं, तो जो वो मेरा काम है। उसके बाद मैं माइक रख देता हूं नीचे। अब साथ वाले का काम क्या है? साथ वाले का काम है ये रीप्ले पे आपको समझाना कि ये चौका लगा कैसे और ये अच्छा क्यों है। अगर उसने अपना काम पूरा किया तो आपकी समझ में भी आ गया, आपको लच्छेदार कमेंट्री मिल गई। तो अगर उसने वहाँ नहीं किया, उसने भी यही बताया कि लाजवाब, शानदार, जानदार, धमाकेदार, तो फिर सर आपको वो मिला। तो और फिर तीसरा जो बैठा होता है वो सिर्फ वेट कर रहा होता है, वो कहता है इसने एडजेक्टिव्स बोल लिए, उसने मुझे रीप्ले में क्रिकेट समझा दी, अब एक चीज़ है जो इन दोनों से मिस हो गई है, वो मैं बताऊंगा। अगर तो ये डिसिप्लिन चले, हाइजीन चले, तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी जो आप ढूंढ रहे हो। अनफॉर्चुनेटली वो उतनी, तीनों आदमी लच्छेदार भाषा में ही बात करते अब हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, आई अग्री, अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बार, अगेन आई वोंट टेक नेम्स, और लेने भी नहीं चाहिए, कि मैं भी शायद म्यूट पे देख लूंगा, क्योंकि क्रिकेट की एक खासियत ही यही है, सबसे खूबसूरत बात यह है, जो फैक्ट एटलीस्ट मेरे पे तो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं है, कि आपको वो टीवी के ऊपर मेरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। आप इनके ये वाले शो को नहीं देख सकते म्यूट पे, नहीं देख सकते, क्योंकि बात करें क्या ही पॉइंट है। आप क्रिकेट देख सकते हो म्यूट पे। तो अगर जो चीज म्यूट पे देखी जा सकती है, और उतना आनंद नहीं, पर आनंद तो आ ही जाएगा। कोहली ने सामने छक्का मारा, इंडिया जीत गया, खुश तो आप हो ही जाओगे। तो अगर आपने उसका वॉल्यूम को चेंज किया, आपने कहा कि मुझे सुनना है, देन आई हैव टू मेक इट एंटरटेनिंग, आई हैव टू ऐड सम वैल्यू टू इट। अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो फिर आई एम फेलिंग इन माई जॉब। तो वो मेरे को तो अपने बारे में तो एटलीस्ट मैं आई कैन से इट विद अ लॉट ऑफ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी, कि मैं पक्की कोशिश करता हूं कि इतना काम तो करना चाहिए, पर मैं कॉलर की ही भूमिका में वो काम कर सकता हूं जो मेरा काम है। अगर मैं दूसरे की भूमिका में घुसा तो वो हाइजीन सही नहीं है, वो डिसिप्लिन सही नहीं है। मैंने ज़िंदगी में डिसिप्लिन सीखा है, अनुशासन होना चाहिए। जो मेरा रोल है, मेरे को काम करना है, वो चाहे फिर इंडिया के लिए करना हो, केकेआर के लिए करना हो, या एज ए कॉलर करना हो, वो मेरा काम है। तो उस काम में अच्छे से करने की कोशिश करनी है।